नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतपन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ज्वाइनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग ढेर सारे डाउट हैं कि किस तरीके से ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, किन किन प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करेगा। जैसा कि आपको पता है कि पहले चीज़ें दूसरी तरीके से होती थी, 2022 से आपका पैटर्न चेंज हो गया है। तो बदले हुए पैटर्न में किस किस प्रोसेस से आपको होकर गुजरना होगा, यानी कि ज्वाइनिंग जो होगी वो आपकी किस तरीके से होगी, तो उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उसके अलावा जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको इन हैंड जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी, ठीक है, ग्रॉस सैलरी आपकी क्या बनेगी, एचआरए कितना है, डीए कितना है, ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। मैं आपको ओरिजिनल जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा जो रिजल्ट है आपका वो कब तक आ सकता है, तो इन जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसमें पहले की कंपेरिजन में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। तो क्या वेरिएशन आएगा उस चीज़ को यहाँ पे समझ लो। और अब जो एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया उसकी वजह से जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उसमें कम से कम टाइम लगेगा। पहले टाइम आपका ज़्यादा लगता था। तो सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। जैसे क्या होता था कि पहले आपका फाइनल जो रिजल्ट होता था वो डिक्लेयर होता था। पहले कई प्रोसेस होते थे, जैसे कि टियर 1 का एग्ज़ाम होता था, फिर टियर 2 का एग्ज़ाम होता था, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आता था टियर 2 का, फिर डीवी होता था, फिर फाइनल रिजल्ट आपका आता था। अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट का एलोकेशन होता था। एसएससी जो है ये रैंडमली डिपार्टमेंट आपको देती है। जो एमटीएस का एग्ज़ाम है इसमें डिपार्टमेंट का जो पोस्ट प्रेफरेंस है आपसे वो नहीं भरवाया जाता है। तो डिपार्टमेंट आपको एलोकेशन होता था, एसएससी करती थी। उसके बाद जब आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाता था इसमें भी आपका टाइम लगता था। एसएससी को डिपार्टमेंट एलोकेट करने में भी टाइम लगता था। ये काम एसएससी करती थी, ठीक है। जब आपको डिपार्टमेंट एक बार मिल जाता था उसके बाद क्या होता था कि आपके जो डोजियर हैं वो डिपार्टमेंट को भेजे जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब प्रोसेस क्या है कि डिपार्टमेंट एलोकेशन का जो प्रोसेस है ये आपका फाइनल रिजल्ट के साथ ही हो जाएगा। यानी कि जब आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा तो उसमें सामने साफ साफ लिखा होगा स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और कौन सा उसको डिपार्टमेंट मिला है, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे पता चल जाएगा। यानी कि डिपार्टमेंट एलोकेशन में जो आपका 1 से 1.5 महीने का टाइम जाता था वो टाइम आपका बच जाएगा। तो क्या प्रोसेस किस तरीके से काम करेगा उस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर होगा और फाइनल रिजल्ट के साथ साथ ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। यानी कि ये आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है। कल जब आपका रिजल्ट आएगा तो फाइनल रिजल्ट के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है। यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वो एसएससी पे डिपेंड नहीं करेगी, डायरेक्टली आपकी डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगी कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है। अब कुछ डिपार्टमेंट में क्या होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो उसका प्रोसेस पहले वो लोग कराते हैं और कुछ में बाद में कराते हैं। तो जहाँ पे बाद में प्रोसेस होता है, पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो बाद में होता है, ज्वाइनिंग वो लोग पहले करा देते हैं। तो वहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी फास्ट हो जाएगी। और कहीं पे क्या है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है पहले कराते हैं, बाद में वो लोग ज्वाइनिंग देते हैं, तो वहाँ पे टाइम लगता है। उसके अलावा इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट उस डिपार्टमेंट में कितने सेलेक्ट हुए हैं, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। तो डिपार्टमेंट अब किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो समझो आप। जैसे डिपार्टमेंट आपको इन्फॉर्म करेगा, डिपार्टमेंट एक अटेस्टेशन फॉर्म निकालता है, अटेस्टेशन आपका फॉर्म निकलेगा। अब ये अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है, ये आपको बाई मेल भी आएगा। स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हम कुछ स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि हमने जो मेल आईडी लगाई है वो हमारी इस समय वर्क नहीं कर रही है, फ़ोन नंबर है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये आपको बाई मेल भी आता है और बाई पोस्ट भी आता है। तो इसको आप जो है बाई पोस्ट आप जो है बाद में भेज सकते हैं, उसके अलावा भर के, और इसे आप मतलब फिजिकली भी जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब इस अटेस्टेशन फॉर्म में सारी डिटेल भरनी होती है, आपका नेम, मदर का नेम, फादर का नेम, उसके अलावा आपका एड्रेस क्या है, उसके अलावा आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो आप किस एड्रेस पे कराना चाहते हैं, उसके अलावा जो मेडिकल है वो किस फॉर्मेट में आपको कराना है। तो जितनी भी डिटेल है वो सारी इसमें दी होती हैं। तो आपको ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ये भर के आपको सबमिट करना है। आप बाई पोस्ट भी से भेज सकते हैं और ये आपके पास आएगा, बाई पोस्ट आएगा और बाई मेल भी आएगा, ठीक है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये भर के बाई पोस्ट भेजना है। अगर आपको सहूलियत है तो आप जाके भी वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब अटेस्टेशन फॉर्म आप भर देंगे उसके बाद क्या है कि आपकी ज्वाइनिंग से
15 दिन पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो किस डेट पे होगी। आपको डेट भी वहाँ पे मेंशन होगी, उस दिन आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। तो ये आपका प्रोसेस होता है। एक बार फिर से मैं आपको सारी चीज़ें कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट के साथ साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है और वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता है या बाद में होता है। उसके अलावा डिपार्टमेंट जो है आपका अटेस्टेशन फॉर्म निकालेगा, ये आपको बाय मेल और बाय आपका पोस्ट भी आपको आएगा। ठीक है, इसमें सारी डिटेल आपको भरनी होती है कि आप पुलिस वेरिफिकेशन कहाँ पे कराना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल जो है वो किस फॉर्मेट में कराएंगे, सारी डिटेल आपको भर के इसे बाय पोस्ट भेजना पड़ता है। उसके अलावा एक और डाउट है आपका कि अगर आप अपना जो मेल आईडी है वो आपने मतलब जो डाली है वो काम नहीं कर रही है, या फ़ोन नंबर आपने जो डाला है वो अब काम नहीं कर रहा है, तो इस अटेस्टेशन फॉर्म में जब आप डिटेल अपनी भरेंगे तो इसमें अपडेटेड चीज़ें आप डाल सकते हैं। अपनी जो मेल आईडी है जो वर्क कर रही है वो आप डाल दीजिए, क्योंकि आगे जो डिपार्टमेंट है वो आपको उसी के थ्रू इन्फॉर्म करेगा। तो जो अपडेटेड फ़ोन नंबर है वो डाल दीजिए, क्योंकि डिपार्टमेंट आपके संपर्क में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं अगर चीज़ें आपकी मतलब पुरानी वाली सही नहीं है। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म भर दिया आपने। उसके बाद क्या है कि जब आपका अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर इशू होगा और आपको ये डेट बता दी जाएगी कि उसी ज्वाइनिंग लेटर में कि आपको किस डेट में ज्वाइन करना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो बहुत कम टाइम आपका लगेगा। जब से आपका जो मतलब एसएससी ने पैटर्न चेंज किया है उससे टाइम अब बहुत कम लग रहा है और मिशन मोड में सारी चीज़ें चल रही हैं। तो 2 से 3 महीने में आपकी ज्वाइनिंग जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि सैलरी जो है आपको वो कितनी मिलेगी। तो आप इन हैंड जो सैलरी है, पूरी जो सैलरी स्लिप है वो देख पा रहे होंगे। ये जो सैलरी है आपकी ये एमटीएस की सैलरी है। तो एमटीएस का जो बेसिक पे है आपका वो कितना आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बेसिक पे आपका 18,000 से 56,900। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको 18,000 बेसिक पे मिलेगा, लेकिन बेसिक पे 18,000 मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सैलरी 18,000 ही होगी। यहाँ पे ढेर सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। और जब आप रिटायर होगे, अगर आप एज ए एमटीएस ही रिटायर होते हो, जो कि कभी नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे आप टीए बनते हो, उसके बाद सीनियर टीए बनते हो, ढेर सारे प्रमोशन होते हैं। ठीक है, और भी अगर अदर डिपार्टमेंट में आप जाते हो इनकम टैक्स के अलावा, वहाँ पर भी प्रमोशन आपके हो जाते हैं। इंटरनल आपके एग्ज़ाम भी होते रहते हैं। तो 56, अगर एमटीएस ही आप रिटायर होते हो तो 56,900 आपका बेसिक पे होगा। उसके अलावा और भी अलाउंसेस जुड़ेंगे तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है। अब बात कर लेते हैं इन हैंड सैलरी जो है वो आपको कितनी मिलेगी। जैसे बेसिक पे आपका कितना है 18,000 है। ठीक है, उसके अलावा डीए कितना है 7560 रुपये है। उसके अलावा एचआरए कितना है 5400 है, 30% आपका। उसके अलावा टीपीटी अलाउंस जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 1917 रुपये है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी जो बनती है वो 32,877 रुपये बनती है। लेकिन इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉई जो फंड का है वो 2556 रुपये आपका कट रहा है। उसके अलावा CGEGIS जो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसका 10 रुपये कटता है। उसके अलावा हेल्थ जो स्कीम है इसका 250 रुपये कटता है। टोटल 2816 रुपये कट रहा है। तो इन हैंड जो आपको सैलरी मिल रही है वो 30,061 मिल रही है। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये मान के चलिए कि 32,000 से प्लस ही आपको जो सैलरी है वो इन हैंड सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो जो सैलरी आपको मिलेगी वो 32,000 या उससे ज़्यादा मिलेगी। डीए आपका बढ़ चुका है और जब तक आप ज्वाइन करोगे तो और भी इंक्रीमेंट यहाँ पे हो जाएंगे। तो इतनी अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। आप खुद सोचो कि अगर आप एज ए एमटीएस ही ज्वाइन करते हो तब भी आपको इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप बेरोजगार हो, आपको 30 से 32,000 रुपये सैलरी अगर मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, 5 दिन की जॉब होती है, तो आराम से आप अपने आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट जो है उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। रिज़ल्ट अब क्लियर कट कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बाकी रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्द आने वाला। वैसा मैं क्यों करा, मैंने कई बार इस चीज़ को आपको बताया कि CHSL 2022-23 का जो मेंस का एग्ज़ाम है और आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम है एक साथ साथ हुए थे आपके। बल्कि CHSL का जो मेंस का एग्ज़ाम था वो आपके बाद एग्ज़ाम हुआ था। आपका एग्ज़ाम 20 को ओवर हुआ था और जो एमटीएस जो CHSL का एग्ज़ाम था वो 26 जून को ओवर हुआ। लेकिन CHSL का रिज़ल्ट आ चुका है, तो ये दोनों रिज़ल्ट आपके एक साथ आने थे। तो SSC जो है अभी CPO का भी रिज़ल्ट आपका आना है। तो रिज़ल्ट बहुत जल्द आपका आ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब कब तक रिज़ल्ट आ सकता है ये देखने वाली बात है। ये उम्मीद है कि 18 तारीख के आसपास, शायद 18 अगस्त को आपका रिज़ल्ट जो है
वो आ सकता है, ये डेट अभी बताई जा रही है। तो ये सारे जो मतलब सोर्सेस है वहाँ से पता चलती हैं चीज़ें। बाकी जो डिसीज़न है, जो पूरा डिसीजन है वो एसएससी पे डिपेंड करता है। तो हम लोग सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बाकी ये उम्मीद रखिए कि रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, बहुत ज़्यादा लंबा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।